हेलो दोस्तों, मैं आपको अल्फ़ाबेट रीजनिंग कराने के लिए जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको अल्फ़ाबेट रीजनिंग के क्रमांक याद कराऊंगा कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है। चलिए आओ चलते हैं। इसमें आपको प्रथम 4 लेटर दिख रहे होंगे, वो ABCD। इन 4 लेटरों को तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। अब हम आपको ले चलते हैं ई वाला। ई कितने नंबर पर आता है? ई आता है आपका 5 नंबर पर। चलिए हम आपको इसको कैसे याद कराते हैं। आपने ई से आप कोई ऐसा अल्फ़ाबेट लेटर ले सकते हैं। ई से आप ऐसा कोई मीनिंग ले सकते हैं जिससे कि आपका कोई लॉजिक बन जाए। देखो, ई का मतलब हमने ले लिया इवनिंग, EVENING। इवनिंग मतलब होता है शाम। शाम कब होती है हमारी? 5 बजे। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। इवनिंग का मतलब होता है शाम, शाम का मतलब होता है 5 बजे। तो ई का लेटर हो गया आपका 5। आपको ई का लेटर याद हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला लेटर की तरफ। हम लेते हैं आपको जी देखिए, जी कैसे होता है। जी में आपको ये वाला दिख रहा होगा इस तरह से, यहाँ से लेके ये वाला, ये आपको दिख रहा होगा इस तरह से। ये हो गया जी का मतलब होता है 7। और अगर आप ऐसे भी याद करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं। और इसकी हमने एक ट्रिक बनाई है, वो भी देखते हैं। चलो आओ। जैसे आपने पढ़ा होगा G7 एक सम्मिलन होता है। पढ़ा नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक G7 एक सम्मिलन होता है, उससे आप याद सकते हो। G7 एक सम्मिलन आप 2-3 बार अपने मन में याद कर सकते हैं कि G7 एक सम्मिलन होता है, G7 एक सम्मिलन होता है। उस तरह से आपको याद हो जाएगा। अब हम अगला लेटर लेते हैं। चलो, अब हमारे एक जे भी हो गया, ई हो गया और जी वाला लेटर हो गया। अब हम आपको लेके चलते हैं टी पर। आप ये समझ रहे होंगे, सर आप एक साइड से क्यों नहीं करा रहे हैं, क्रमागत क्रम से क्यों नहीं करा रहे हैं? क्योंकि हर स्टूडेंट को क्रमागत क्रम से याद नहीं होते हैं लेटर, इसलिए मैं उन्हें सिंगल लेटर के टर्म में लेकर आपको याद कराने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, हमने लिया टी। आप टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 20। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? चलो चलते हैं, देखते हैं। T20 होता है, T20 एक वर्ल्ड कप होता है, T20 एक IPL होता है, T20 एक वर्ल्ड कप होता है। तो हम अब याद कर सकते हैं T20 एक वर्ल्ड कप होता है। इससे हम T20 को भी याद कर सकते हैं। अब लेते हैं हम अगला लेटर। अब हमारा टी हो गया। अब आप जानते हैं कि इस वाले पेयर को आप एस और टी, ज़्यादातर लोग एस और टी के पेयर को लेके चलते हैं। हमने टी को आपको बता ही दिया कि टी 20 नंबर पे होता है। अब एस को बताएंगे। अब एस इससे 20 नंबर से पहले क्या आता है? 19। तो अब एस को आप 19 याद कर सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं। ये एस है, इसको आपने यूँ लिया तो आपको ये 9 सा लग रहा होगा, और उसके आगे आप एक डंडा खींच सकते हैं तो ये 19 आपको लग रहा होगा। आपको एस और टी लेटर के बारे में पता चल गया होगा। अब हमने यहाँ से ख़त्म किया। अब हम लेते हैं वी वाला, विक्ट्री वाले को, ये होता है वी में आपको कितने डंडे दिख रहे हैं? 2। वी में आपको 2 डंडे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ 2 कितने हुए? 2 डंडे हैं तो आपने 2 लिख लिए, पहला 1 फिर 2 हो गए। अब इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसकी आपको याद करने की एक और ट्रिक है। देखो,
इन दो हमारे दो से भी आप याद कब कर देते। ये दिख रहा होगा आपको एच, एच हमने ले लिया। एच को आपको ऊपर ऊपर ये वाली डॉट डॉट सी करनी है और नीचे से भी आपको ये वाली डॉट डॉट सी करनी है। तो आपको ये किस चलते हैं अगला। अब हम इसको लेते हैं ऐप। इस ऐप को देखो, ये वाला ऐप है, इसमें हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। तो हम इसके आप मिरर से पता चल गया होगा, इसके हम मिरर को ऊपर लगाएंगे तो ये हो गया। इसको ये आपको 6 साल लिख रहा होगा, 6 दिखाई दे रहा होगा, ये ऐसा करके। तो ऐप आपका हो गया 6 नंबर पर, ये भी आपका याद हो गया। या एक और इसको याद करने की एक और ट्रिक है ऐप की। जैसे ऐप का मतलब होता है फिक्स, इसी को आप कर सकते हैं 6, ऐसे भी कर सकते हैं आप याद इसको ऐप अल्फ़ाबेट को। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट अल्फ़ाबेट लेते हैं, एम ले लेते हैं। हमने लिया एम, ये आपको एम ऐसे करके बनाना है। एम में आपको ये दिख रहा होगा 3, ऐसे करके ऐसे, ये 3 दिख रहा होगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसको अपने मन में सिर्फ ऐसा देखना है कि ये हमने ऐसे लिखा है। अब 3 पे तो होता नहीं है एम, तो इसके आगे आप एक लेटर लगा देते हैं। चलिए आपको इसके बारे में पता चल गया होगा, एम 13 प्लेस पे आता है। अब एम का पता चल गया, अब लेते हैं हम आपको एन को कैसे याद करेंगे। देखो ये वाला डॉट, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 4 हमने लिख लिया इसके आगे। अब कुछ नहीं करना, आपको एक डंडा लगा लेना है। ये आ गया, अब हो गया 14, आपको याद हो गया 14 लेटर है एन का। अब हम इसको कर देते हैं ऐसे, क्योंकि हमें पता चल गया कि एन का मतलब 14 होता है। अब लेते हैं अब आपको लेकर दिखाते हैं आई। हमें आई और ये वाला यू, इन दोनों को कैसे याद करेंगे ट्रिक से, चलो चलते हैं। जैसे आपने देखा होगा आई का मतलब होता है मैं, आई का मतलब मैं होता है। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई नो you 21 ईयर, आई नो यू 21 ईयर। तो आई से बन गया, नो, ये आपको दिख रहा होगा ऐसे, हिंदी में लिखेंगे तो आपको नो ऐसे लिखते हैं। तो आई का प्लेस हो गया नो। यू का मतलब, यू का प्लेस होता है 21, तो आई नो यू 21 ईयर, मैं तुम्हें 21 साल से जानता हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी अपना तरीका लगा सकते हैं, या इसको याद करने का एक और ज़बरदस्त ट्रिक है। चलो मैं वो आपको बताता हूँ। देखो ये है हमारी आई। अब हमको ये ऐसे डंडा बनाना है, आपको ऐसे करके घुंडी लगानी है और इस वाली जगह से आपको इधर कर देता है। तो आई का प्लेस वैल्यू 9 आपको दिख गया होगा। चलो अब नेक्स्ट अल्फ़ाबेट लेते हैं। ये आई हो गया आपका। अब
अब लिया हमने जे को कैसे याद करेंगे। आपने जियो की सिम तो देखी होगी, काफ़ी शुरुआत में बहुत सारा नेट दिया था, जैसे कि जे की प्लेस वैल्यू होती है 10। जे की प्लेस वैल्यू आपको पता है 10 होती है। अब इसको हम याद कैसे करते हैं, चलो चलते हैं। देखो जियो क्या होता है, IJO, इसको हटा दो, ये हो गया जियो। ये आपको दिखाई दे रहा होगा जियो। तो जियो में आपको पीछे वाले 2 लेटर दिख रहे होंगे, 2 नंबर्स दिख रहे होंगे, 1 और 0। तो इससे आप याद कर सकते हैं जियो का मतलब प्लेस वैल्यू 10 होता है। आपको जे का प्लेस वैल्यू पता चल गया होगा। चलो अब अगला अल्फ़ाबेट लेते हैं। अब हम लेते हैं क्यू। क्यू को कैसे याद करेंगे, चलो देखते हैं। क्यू को याद करने की एक आपने देखा होगा, क्यू का मतलब होता है क्वीन, QUEEN। क्वीन मानी होती है रानी। आपको रानी से मतलब नहीं है, आपको क्वीन होती है रानी। अब क्यू आपका प्लेस वैल्यू होता है 17। आपको कुछ इसमें साउंड दिखाई दे रही होगी, Q17 ऐसे करके आपको साउंड दिख रही होगी। तो आप ऐसे करके ये याद कर लेंगे, क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17। और क्वीन जो रानी होती है उसका विवाह हम लोग ज़्यादातर 17 साल की एज में करते हैं। अब क्यू का आपका प्लेस वैल्यू पता चल गया होगा 17। अब इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। अब लेते हैं हम आर, कैपिटल आर का प्लेस वैल्यू आप जानते हैं, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18। अब इसको आर की प्लेस वैल्यू होती है 18। अब इसको याद कैसे करेंगे। अब हम जानते हैं कि हमारा वोट डालने का अधिकार क्या होता है, RI, वोट राइट टू वोट। वोट डालने की उम्र कितनी होती है, 18 साल। वोट डालने की उम्र होती है हमारी 18 साल। तो आपको आर की प्लेस वैल्यू पता चल गई होगी। आर की प्लेस वैल्यू होती है 18। चलो चलते हैं। अब हमारे कौन सा लेटर रह गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। अब लेते हैं हम के को कैसे याद करेंगे, चलो चलते हैं। ये लिया हमने के में आपको 1 दिख रहा होगा, और ये वाले हाफ डंडे, हाफ का मतलब हो गया आधा, और आधा एक। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। के की प्लेस वैल्यू 11 होती है, 11। चलो के हो गया। अब लेते हैं हम एल की प्लेस वैल्यू होती है 12। अब इसको याद कैसे करेंगे, आपने देखा होगा अलबरा तो आपने सुना ही होगा, जो एक जेल होता है जो लोग स्किन वगैरह के लिए लगाते हैं, अलबरा। अब इसको एलबरा से आपकी साउंड आएगी L12। अलबरा से आपकी साउंड L12, मान लीजिए L12 से आपकी साउंड L12 आ रही है। L12 का मतलब L12। आप
2-3 बार रिपीट करेंगे तो आपको एल की प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी। चलो चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारी किसकी रह गई है, ये वाली। अब लेते हैं, ये वाली हो गई हमारी एल वाली। अब लेते हैं ओ। दोस्तों मैं आपको सीक्वेंस से इसलिए नहीं कराना चाहता क्योंकि सीक्वेंस में कराने में थोड़ा देरी से जल्दी याद होते हैं, और आप एक एक वर्ड को लेके याद करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी अल्फ़ाबेट रैंकिंग कब तुम्हें लर्न हो गई। ओ, हमने वर्ड लिया ओ। ओ का मतलब होता है 50। ओ 15, ओ 15, ओ 15। आप 2-3 बार इसको बोलेंगे ओ 15, ओ 15, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। हमारे ये जो ओम होता है इसमें हमारे 15 मंत्र होते हैं। ओम में हमारे 15 मंत्र होते हैं। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, ओम में 50 मंत्रों का उच्चारण करते हैं। आपको ओ वर्ड याद हो गया होगा। चलिए हम अब अगला नेक्स्ट लेते हैं। हमने आपको ये यू करा दिया है। अब हम लेते हैं पी। पी वर्ड, आपको ये वाला पी, इसकी हम वाटर इमेज करेंगे तो आपको ये वाला, ये ऐसे और ये ऐसे दिखेगा। वाटर इमेज में आपको ये ऐसे दिखेगा। अब ये आपको दिख रहा होगा 6, ये आपको मानना पड़ेगा ये ऐसे है 6। अब इसके आगे 6 पे आप जानते हैं 6 हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि 6 होता है हमारा 5 नंबर पर, लेकिन इसके आगे हम 1 लगा देंगे तो ये बन जाएगा 16। तो P की प्लेस वैल्यू होगी 16। चलिए नेक्स्ट। अब हम लेते हैं, अब हमारा बचा ये वाला W। W की प्लेस वैल्यू कैसे याद करेंगे, चलो देखते हैं। W में हमने लिया 1 2 3, ये वाले डॉट लिए 1 2 3, ये हो गए 3। नहीं, आप इसको एक तरीके से भी याद कर सकते हैं, देखो कैसे। जैसे कि ये है हमारा W 1 2 3 3। अब इसको यहाँ से हटा दीजिए। अब ये आपको कितना दिख रहा है 23, तो W की प्लेस वैल्यू होती है 23। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं कि W की प्लेस वैल्यू 23 होती है। अब हमने बढ़ लिया X। X में आपको कितने डंडे दिख रहे हैं 1 2, और हाफ डंडे 1 2 3 4। ये X का हो गया 24। इस तरह में हमने X का अल्फ़ाबेट याद कर लिया है कि X का अल्फ़ाबेट 24 होता है। चलिए नेक्स्ट। अब आपको ये तो आपको पता ही होंगे एंड वाले के बाई की प्लेस वैल्यू होती है 25 और जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26। इन्हें तो आप जानते ही होंगे, इतना तो मुझे पता होगा। इस तरह हमने आपका रीडिंग अल्फ़ाबेट सेशन, पूरे अल्फ़ाबेट के नंबरिंग तुम्हें याद करा दिए होंगे। आप इन्हें 1-2 बार घर पर पेन कॉपी लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं।
एक 2-3 बार आप कोई बुक लीजिए, उनमें से एक स्टोरी लीजिए, स्टोरी में आपके अल्फ़ाबेट को एक लाइन में लिखिए और उनकी प्लेस वैल्यू उस पर डालते जाइए। आपको अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगी। अब हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा इनके अपोजिट लेटर। इनके अपोजिट लेटर कैसे निकालते हैं वो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।